Okay, now we are solving linear equation, system of linear equation with three unknowns, मतलब three variables. Here we have three variable x, y and z, and we have three equation. Okay, so first we rewrite this equation because it is not our general form. So first equation is correct, x plus y plus z equal to 3. जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसमें आप देख सकते हो पहले 2y है, सो वी कैन नॉट राइट 2y हियर बिकॉज मैंने पहले आपको बोला x के नीचे x होना चाहिए, y के नीचे y, z के नीचे z, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट. तो यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन है उसमें x पहले लिखना है हमें, फिर 2y प्लस 3z इक्वल टू 4. ओके, नाउ जो लास्ट इक्वेशन है वो भी करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, तो हमें पहले लिखना है x, फिर 4y प्लस 9z, फिर आएगा इक्वल टू और -6 उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 6. ओके, नाउ वी विल राइट दिस इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म. तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम okay, first coefficient of x, that is 1 1 1, coefficient of y 1 2 4, y का coefficient 1 है, 2 and 4, z का coefficient 1 3 9, next x y z 3 4 6. ओके, सो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स कैपिटल ए, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स कैपिटल बी, सॉरी कैपिटल एक्स, और ये हो गया हमारा मैट्रिक्स कैपिटल बी. सो हमारा जो सिस्टम है वो है ए एक्स इक्वल टू बी, ये हमारा इक्वेशन बन गया. सो एक्स कैसे फाइंड करेंगे हम, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. ये मेन फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, बिकॉज एक्स कैसे फाइंड करेंगे, ए इनवर्स पहले फाइंड करेंगे और फिर बी फाइंड करेंगे. ओके, अब मेन जो है वो है ये ए इनवर्स, बिकॉज ए इनवर्स की फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट WKT मीन्स वी नो दैट ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. ओके, नाउ यहाँ पे जो ए है मैट्रिक्स ए, इट इज 3/3 मैट्रिक्स. फाइन, तो 3/3 मैट्रिक्स के लिए हमें डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट दोनों फाइंड करना पड़ेगा. ओके, और एंड इट इज टफ प्रोसीजर. ओके, इसलिए ये जो एग्जांपल है वो थोड़ा हमें लेंथी हो जाता है, इसीलिए एकदम ध्यान से करना है आपको. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 1 1 1 2 4 1 3 9. डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करता है, हम फर्स्ट रो से फाइंड करते हैं. ओके, और इस पे ऊपर आएगा माइनस, सो 1, फिर उसके इसको एलिमिनेट कर, इसको भूल जाओ अभी. 9 इंटू 2 18, माइनस 3 इंटू 4 12, फिर 1 क्या ऊपर माइनस, तो -1. अब 1 के नीचे ये एलिमेंट भूल जाओ, 1 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 1 3. नाउ ये इसके आगे +1 इन ब्रैकेट, अब इसको भूल जाओ. 4 इंटू 1 4 माइनस 2 इंटू 1 2. सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें मिली 1. 18 माइनस 12 इज 6, -1 9 माइनस 3 इज ऑल्सो 6, +1 4 माइनस 2 इज 2. सो ये +6, ये -6 +2. सो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमें मिली 2, विच इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, अब जो मेन है वो है हमारा एडजॉइंट ए.
हमारा वी कैन राइट अगेन अवर मैट्रिक्स ए है हमारा 1 1 1 1 2 3 और 1 4 9. Now we will find adjoint of this matrix. Adjoint of A. ओके आप एडजॉइंट आप किसी भी तरह से फाइंड कर सकते हो, आपको जो दो मेथड अप्रोप्रिएट लगे. मुझे ये मेथड अप्रोप्रिएट लगती है, इसीलिए मैं ये मेथड से फाइंड करती हूँ. ओके आप अलग अलग से कोफैक्टर फाइंड करके भी फाइंड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मुझे ये मेथड थोड़ी इजी लगती है इसलिए. तो हर एक एलिमेंट के लिए हम 9 कोफैक्टर बना देंगे. 9 एलिमेंट. फिर ये जो 4 पोजीशन है, हर एक साइड में जो बीच के डिटर्मिनेंट है उसके आगे माइनस. ओके ये 4 डिटर्मिनेंट के आगे माइनस. ओके नाउ फर्स्ट हम 1 के लिए लिखेंगे. तो 1 के लिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम निकाल दो. तो रिमेनिंग एलिमेंट्स 2 4 3 9. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 4 3 9. अब ये 1 के लिए हम फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे. तो 1 1 3 9. अब ये एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 1 2 4. अब नाउ ये 1 के लिए फर्स्ट कॉलम सेकंड रो. तो 1 1 4 9. नाउ ये 2 के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 1 1 9. ये 3 के लिए सेकंड रो थर्ड कॉलम. सो 1 1 1 4. ये यहाँ के लिए ये 1 जो है वो ये रो और ये कॉलम है. तो 1 2 1 3. अगेन हम क्या कर रहे हैं, ये जो 4 है उसके पोजीशन का ये डिटर्मिनेंट है. फाइन. तो 4 इज इन सेकंड कॉलम और थर्ड रो. तो उसको हम डिलीट कर दो, एलिमिनेट कर दो, भूल जाओ अभी. तो एलिमेंट बाकी के ये और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट कर देंगे. तो द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 1 1 1 3. ये बाकी के रहेंगे. तो 1 1 फर्स्ट रो और 1 3 इन सेकंड रो. सिमिलरली ये जो 9 है, 9 वो लास्ट कॉलम और लास्ट रो में है. तो 1 1 1 2. ओके तो ये हो गया हमारा कोफैक्टर. अब हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे. जो कोफैक्टर फाइंड करने के लिए आप कोई भी मेथड आपको अप्रोप्रिएट लग रही हो वो आप सॉल्व कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. टू इंटू 9 दैट इज 18. फर्स्ट डिटर्मिनेंट को 2 इंटू 9 18 माइनस 4 into 3 12. 18 minus 12 that is 6. 9 into 1 9 minus 3 into 1 3. 9 minus 3 is 6. बट यहाँ पे बाहर माइनस है तो आंसर इज -6. नेक्स्ट 1 into 4 4 minus 2 that is 2. 9 into 1 9 minus 4 5 बट बाहर माइनस है so -5. 9 minus 1 8. 4 minus 1 3 बट बाहर माइनस है so it is -3. 3 minus 2 1. 3 minus 1 2 बट इज यहाँ पे -2. और 2 minus 1 that is 1. -6 6 minus 6 2 -5 8 -3 1 -2 1. तो लास्ट में जो बाकी रहा है वो है हमारा ट्रांसपोज. ये दूर करना है हमें, वो मत भूलना. ट्रांसपोज किसे करेंगे, रो और कॉलम को इंटरचेंज करके. फर्स्ट रो होगी वो हमारी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी. सो 6 minus 6 2 विल बिकम अवर फर्स्ट कॉलम. -5 8 -3 सेकंड रो सो इट विल बिकम अवर सेकंड कॉलम. सो -5 8 -3. नाउ थर्ड रो है 1 -2 1. तो 1 -2 1 विल बिकम थर्ड कॉलम. सो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए. सो देयरफॉर नाउ ए इनवर्स
इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. सो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है हमारे पास 2 और एडजॉइंट 6 माइनस 6 2 माइनस 5 8 माइनस 3 1 माइनस 2 1. अभी 1 अपॉन 2 को हम पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो बाद में मल्टीप्लाई करेंगे. सो देयरफॉर अब हम फाइंड करेंगे x. अवर x इज a इनवर्स इनटू b. ओके, नाउ वी हैव अवर a इनवर्स. a इनवर्स इज 1 अपॉन 2 6 माइनस 6 2 5 माइनस 5 8 माइनस 3 1 माइनस 2 1. And b, what is matrix of b? Our matrix b is 3 4 6. Okay. 3 4 6. So x equal to 1 upon 2. ओके, अब ये मल्टीप्लाई करनी है. इसकी फर्स्ट मैट्रिक्स की हमेशा हमें रो कंसिडर करनी है और सेकंड मैट्रिक्स में तो एक ही कॉलम है, तो पहली रो के सारे एलिमेंट्स को हम पहले मैट्रिक्स के सारे रो को हम सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे. 6 इंटू 3 18 माइनस 5 इंटू 4, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, दोनों एडिशन करते जाना है. माइनस 20 1 इंटू 6 प्लस 6, ये नेगेटिव है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा. माइनस 6 इंटू 3 माइनस 18 8 इंटू 4 32 6 इंटू माइनस 2 माइनस 12 2 इंटू 3 6 प्लस 4 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 12 6 इंटू 1 6. minus 20 that is minus 2. Minus 2 plus 6 that is 4. 18 और 12 का एडिशन होगा तो 10 20 30, तो ये हो जाएगा ओनली 2. 6 6 12 माइनस 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 0. Now we can multiply 1 by 2 by 4 2 and 0. So 4 upon 2 2 upon 2 0 upon 2. 4 upon 2 is 2 1 and 0. So ये हो गया हमारा सॉल्यूशन. So x is actually क्या है, हमारा जो x था हम आगे देख सकते हैं. अवर कैपिटल x मैट्रिक्स x is स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, जो हमें सॉल्व करना है. स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z. तो वो हमें मिला 2 1 और 0. सो दैट मीन्स x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 z की वैल्यू 0. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट, मतलब गुजराती में यानी उकेलगढ़ ऐसे बोलते हैं ना हम लोग. सॉल्यूशन सेट इज x y z वेयर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 and z equal to 0. कॉमा, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन. मेन जो है वो एडजॉइंट है, बाकी कुछ इतना टफ नहीं है. तो हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम. फोर एक्स माइनस 3y प्लस z इक्वल टू 1. 4y minus 2x plus z equal to 10. 3z minus 2y plus 2x equal to 4.
ना इट इज नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे पहले x ही लिखो फिर y लिखो फिर z लिखो, ऐसा नहीं है। पहले आप y z x भी लिख सकते हो, लेकिन वो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जनरली हमारा माइंडसेट ऐसे होता है कि हम पहले x y z ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो पहले बेटर है कि हम पहले x वाले टर्म फिर y वाला टर्म और फिर z वाला टर्म लें। तो फर्स्ट वी कैन रीराइट दिस इक्वेशन 4x माइनस 3y प्लस z इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा हमारा माइनस 2x प्लस 4y प्लस z इक्वल टू 10। और जो थर्ड इक्वेशन है वो 3x माइनस 2y, सॉरी यहाँ पे z, मैंने दोनों साइड z ले लिया, यहाँ पे 3z था। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 40। क्या कह दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी 40 है, 4 ही है, सॉरी ना। ओके, यहाँ पे 4 है, इक्वल टू 4। तो चलो वी कैन रीराइट दिस, हम अब मैट्रिक्स मैथ के फॉर्म में लिखेंगे इसको। फोर माइनस 2 1, एक्स की कोएफिशिएंट है 4 माइनस 2 2, सॉरी 4 माइनस 2 2, फिर माइनस 3 4 माइनस 2 और 1 1 3। ओके, ये हो गया हमारा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड, और ये 1 10 4। इट इज अवर मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। So this is our matrix capital A, this is our matrix capital X, and this is our matrix capital B. So therefore our equation is AX equal to B. So this implies we can find X by A inverse into B. Okay, now again we have to find E inverse. और E inverse कैसे फाइंड करेंगे? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ए 4 माइनस 3 1 माइनस 2 4 1 2 माइनस 2 3। ओके, जहां में प्लस सारे एलिमेंट अगर पॉजिटिव है तो इश्यू नहीं होगा, लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपके मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ध्यान रखना। अब इसके आगे ये जो -3 के हो गए, इसके आगे बस माइनस आएगा, ये दोनों के आगे तो प्लस आएगा। चलो अब 4 के नीचे लिख के एलिमेंट्स को भूल जाओ। 4 इंटू 3 इन ब्रैकेट 4 इंटू 3 12 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, बट यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा +2। नाउ माइनस माइनस 3 तो यहाँ पे हो जाएगा +3, माइनस यहाँ पे माइनस आएगा बट -3 है तो यहाँ पे हो जाएगा +3 इन ब्रैकेट। अब इसे भूल जाओ। 3 इंटू -2 -6 माइनस 2 इंटू 1 2, नाउ +1। अब इसे भूल जाओ। -2 -2 +4 माइनस 4 इंटू 2 8। सो द डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 4। 12 + 2 is 14 plus 3 minus 8 plus 1 minus 4। 56 minus 24 minus 4। तो 56 में से 28 माइनस करो तो मिल जाएगा हमें 28, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा डिटर्मिनेंट ई की वैल्यू हमें मिली 28। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 28। चलो नाउ वी विल फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए के लिए अगेन ट्रांसपोज, डोंट फॉरगेट दिस साइन। फिर हर एक नंबर के लिए हमें
9 एलिमेंट्स के लिए हमें 9 डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर हर एक साइड में जो मिडल के डिटर्मिनेंट है उसके आगे हमें माइनस लिखना है। चलो नाउ 4 के लिए ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट कर दो, तो 4 1 -2 3 4 1 -2 3। अब ये -3 के लिए ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दो, तो -2 2 1 3। और इसके लिए ये 1 3 -2 2 4 -2। अब ये -2 के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो को डिलीट कर दो, -3 1 -2 3। फिर 4 1 2 3। -4 -3 2 -2। फिर ये 2 के लिए -3 1 4 -1। -4 -2 1 1। और 4 -2 -3 4। ओके, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए। अब ध्यान रखना है हमें खास। अलग पेपर ले लेते हैं। फोर इंटू 3 12 माइनस 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 +2, तो 12 + 2 हो जाएगा यहाँ पे 14। तो ये हो गया हमारा 14 1 4। चलो नेक्स्ट, अब ये यहाँ पे -3 इंटू 2 दैट इज -6, -3 -6 -2 तो -8, बट बाहर माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा +8। तो ये हो गया हमारा +8। -2 -2 +4, 4 - 8, 4 - 8 इज -4। चलो नेक्स्ट 2, 3 - 3 -9, -9 +2 तो -7 +7। फिर 4 गुणिया 3 4 3 12 -2 दैट इज 10। -8 4 2 -।